नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से। जी दोस्तों, आज की मुख्य खबर लेके आए हैं आपके लिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज की टॉप 10 खबरों में आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं, महाराष्ट्र में सबसे तेज कोरोना की रफ्तार। अब तक 714 पुलिसकर्मी संक्रमित हो गए हैं। अब तक पूरे देश में 59,662 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आकर अब तक 1981 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 17,847 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस बीच मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों से भारत को लाने का सिलसिला जारी है। सदस्य पहुंचते ही इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा गया है। अगली खबर अयोध्या राम मंदिर से है। राम मंदिर के लिए दान देने वालों पर मिलेगी टैक्स में छूट, सरकार का नया आदेश। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी। यह छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत दी जाएगी। बता दें कि इस साल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान दिए जा रहे हैं। आयकर छूट का दाव करने के लिए ये नाम पता जरूरी है कि दान की रसीद आपके पास हो। इसमें ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाला का नाम और दान की राशि का ब्यौरा सही तरीके से होना चाहिए। अगली खबर किसानों के लिए है। किसानों के लिए कर्ज माफी पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार कई सरकारों की ओर से किसानों को कर्ज माफी की गई, लेकिन मैं मानता हूं कि कर्ज माफी किसानों की समस्या का हल नहीं है। सब्सिडी गिनाते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी हम ब्याज पर जो सब्सिडी देते हैं, अगर 31 मार्च तक पैसा चुका देता है तो उसे 4% पैसा मिल जाता है। लॉकडाउन की वजह से हम 31 मार्च को पैसा नहीं दे सकते थे, इसलिए इसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। आगे क्या मदद की जा सकती है उस पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फलों के किसानों के लिए MIS स्कीम जारी की गई है। कर्ज माफी किसी समस्या का हल नहीं है। सरकार की चिंता है कि किसान अच्छे अवस्था में खड़ा हो सके और उसकी फसल अभी आने वाले समय में ठीक तरह से हो और हम उस पर ठीक दाम दे सकें। अगली खबर कोरोना के संकट का तीसरी कड़ी में आज हम बताया कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। डॉक्टर निशंक ने कार्यक्रम के दौरान छात्रों की शिक्षा से संबंधित चर्चा की, जिसमें भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के बारे में बताया। जहां एक और बची हुई परीक्षा को लेकर परेशान थे, वहीं इस परेशानी का कल HRD मिनिस्टर ने शेड्यूल जारी कर विराम लगा दिया। डॉक्टर निशंक ने बताया, अब छात्रों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड परीक्षा का आयोजन 1 से 15 जुलाई के बीच किया जाएगा। CBSE परीक्षा का आयोजन वैसे ही करेगी जैसे करती आ रही है। मंत्री निशंक ने बताया, जुलाई के महीने में बोर्ड परीक्षा, कॉलेज की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया चालू की जाएगी। अगली खबर कोरोना मरीजों के लिए है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 59,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आकर अब तक 1981 लोगों की मौत हो चुकी है। मगर अच्छी बात यह है कि 17,847 लोग मरीज भी ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सबसे ज्यादा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने की एक पॉलिसी जारी की गई है। अगली खबर माही धोनी एक विभिन्न तरह के लुक में दिखाई दिए हैं, जो उनका लुक वायरल हो गया है। देशव्यापी लॉकडाउन के दिनों में कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए जिन्हें देख प्रशंसक चौंक गए। इसी कड़ी में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर भी जुड़ गई, जिसमें धोनी का लुक देख फैंस हैरान रह गए। महेंद्र सिंह धोनी की एक ताजा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिससे बार बार लोग देख रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि वाकई ये माही है। अगली खबर, दिल्ली सरकार का आदेश है कि 24 घंटे में आपको कोरोना जांच की रिपोर्ट देनी होगी। तमाम कवायदों के बावजूद कोरोना वायरस के संक्रमण का सिलसिला जारी है, जो कि थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मेडिकल टेस्ट करने वाली लैब को कोरोना जांच से संबंधित रिपोर्ट को 24 घंटे देने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने सभी ICMR अधिकृत लैब को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक ये लैब्स कोरोना वायरस से संबंधित जांच की रिपोर्ट 24 घंटे से अधिक देर तक लंबित नहीं रख सकते हैं। इस बीच दिल्ली सरकार और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आमने सामने आ गए हैं। RWA को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है, साथ ही आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सभी DM और DSP को आदेश दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन और दिल्ली सरकार के आदेशों का सख्ती से पालन करवाया जाए।
दिल्ली सरकार ने कहा कि हमारी जानकारी में आया है कि जिन गतिविधियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद हमने इजाजत दी थी, उनको अलग अलग सरकारी एजेंसी और आरडब्ल्यू लागू नहीं होने दे रही। इस दिशा निर्देशों और आदेशों का उल्लंघन है। इसके साथ ही अब सभी डीएम और दिल्ली पुलिस के डीएसपी को आदेश दिया है कि वो वह फील्ड के लोगों को अच्छी तरह से जानकारी दें और आदेशों को पूरी तरह से लागू करवाएं। दरअसल कई जगह से खबरें आ रही हैं कि दिल्ली सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद प्रशासन, पुलिस और आरडब्ल्यूए आदेशों को लागू नहीं होने दे रहे थे। जैसे घरों में काम करने वाली मेड को कुछ आरडब्ल्यू अपनी सोसाइटी में नहीं घुसने दे रहे थे। वहीं जिन आर्थिक गतिविधियों या औद्योगिक गतिविधियों को दिल्ली सरकार ने इजाजत दी थी, उसके लिए भी कई जगह से शिकायत आ रही थी। कहा जा रहा था कि पुलिस और प्रशासन औपचारिक इजाजत लेने के लिए कह रहे थे, जबकि आदेश थे कि किसी को अलग से कोई इजाजत नहीं देनी पड़ेगी। अगली खबर त्रिपुरा से। त्रिपुरा राज्य भी अब कोरोना की मार झेल रहा है। त्रिपुरा में शुक्रवार को मरीजों कोरोना वायरस के 30 नए मामले आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। त्रिपुरा में शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। अम्बससा में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 86वीं बटालियन के 25 जवान भी पॉजिटिव पाए गए। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार के एक बयान ने देश के सुरक्षा कॉरिडोर में हलचल मचा दी है। विजय कुमार ने कहा है कि ये बयान कश्मीर में रिजर्व पुलिस बल के रोल को लेकर दिया है। उन्होंने कहा सीआरपीएफ अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है। सभी खुफिया जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जमा की जाती है और ऑपरेशन आर्मी के राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा किए जाते हैं। सीआरपीएफ का नाम लिया ये जाता है, ये सब जानते हैं। आईजीवी को विजय कुमार का ये बयान कश्मीर में काम कर रही विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच विश्वास और समन्वय की कमी की ओर इशारा करता है। बता दें कि सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान में अहम रोल निभाती है। इस केंद्र शासित प्रदेश में कानून और व्यवस्था लागू करने में सीआरपीएफ का अहम रोल है। आईजी कमिश्नर के पुलिस के बयान पर आपत्ति जताते हुए सीआरपीएफ ने एक आंतरिक नोट जारी किया है। इस मामले में सरकार से उच्च स्तर के हस्तक्षेप की मांग की है। अगली खबर रविशंकर प्रसाद ने बताई है कि जहां भी मंच पर आज मोदी सरकार में कानून, आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, जिन्होंने शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए चुनौती भरा समय है और यह एक ऐसी महामारी है जिसकी दवा हमारे पास नहीं है। लॉकडाउन से जनता को समस्या हो रही है, यह हम समझ रहे हैं। फिर भी आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को मजबूत लिया और कानून और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु पर उठाए गए सवालों का जवाब दिया है। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे एक आम आदमी की ट्विटर के जरिए मदद करी। तो आज की अगली खबर, महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर का प्राइस आज कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा। 1 किलो पे मात्र 100 रुपये का फर्क देखा गया। 1 ग्राम का आज का भाव 43 रुपये 60 पैसे, 8 ग्राम का 348 रुपये 80 पैसे, 10 ग्राम का भाव 436 रुपये और 100 ग्राम का 4360 रुपये। 1 किलो का भाव देखा लास्ट में 43,700 रुपये देखा गया। तो आज कुल मिला के 100 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई। अब हम जान लेते हैं 22 कैरेट सोने का मूल्य। 1 ग्राम का 4,441 रुपये, 8 ग्राम का 35,528 रुपये, 10 ग्राम का 44,410 रुपये और 100 ग्राम का 4,44,100 रुपये देखा गया। 100 ग्राम पे आज 3400 रुपये की कमी देखी गई। वहीं 1 ग्राम पे 34 रुपये का सस्ता हुआ सोना। इसी प्रकार अगली कड़ी पे 24 कैरेट गोल्ड का मूल्य 1 ग्राम का 4541 रुपये, 8 ग्राम का 36,328 रुपये, 10 ग्राम का 45,410 रुपये और 100 ग्राम का 4,54,100 रुपये देखा गया। तो 100 ग्राम पे भी इसमें 3400 रुपये की कमी देखी गई। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की भी ऐसे ही खबरों को पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होता है। थैंक यू।